एक मास का एक दिन हो गया, रात ही नहीं हो रही, किसी को होश ही नहीं रहा कि रात क्यों नहीं हो रही। और वैसे भी जब आनंद की वर्षा होती है तो दिन और रात का पता नहीं लगता। जब घर में शादी विवाह होता है तो न किसी को नींद लगती है, न भूख लगती है, न थकान लगती है। बारात विदा होने के बाद ही थकान लगती है। उत्सव में, आनंद में ये तीनों चीजें चली जाया करती, न भूख लगे, न प्यास लगे, न थकान लगे, न नींद लगे। कारण क्या था? ठीक 12 बजे भगवान प्रकट हुए तो सूर्य नारायण का रथ आकाश में केवल बिल्कुल सीधे अयोध्या के ऊपर था। ठीक 12 बजे सिर के ऊपर सूरज रहता है। तो जब देवताओं ने गर्भ स्तुति प्रारंभ की तो सूर्य नारायण ने कहा, गर्भ स्तुति क्यों कर रहे हैं? क्या भगवान प्रकट हो रहे हैं क्या? अरे बोले, आपके ही वंश में, सूर्य वंश में, और अभी इसी क्षण हो रहे हैं। सूर्य का रथ कभी एक क्षण भी रुकता नहीं है, लेकिन भगवान के प्राकट्य महोत्सव की एक झांकी का दर्शन करने के लिए एक क्षण को सूर्य भगवान ने अपना रथ रोका। और जब भगवान प्रकट हुए और अयोध्या में मंगल महोत्सव की धूम मची तो सूर्य नारायण इतने डूब गए कि आगे भी रथ हाँक कर ले जाना है, होश ही नहीं रहा। और कब तक खड़े रहे? एक मास का एक दिन हो गया, एक मास खड़े रहे, एक मास। बड़े आनंद, पूरी सृष्टि में आनंद। एक प्राणी बहुत जोर जोर से रोने लगा, वो था चंद्रमा। तो भगवान ने, उस समय भगवान तो माँ की गोद में बालक रूप में थे, लेकिन गूढ़ भाषा में चंद्रमा से पूछा, क्यों भैया मेरे आने पर वो भी मटक रहे हैं जो कभी खड़े नहीं होते, सब नाच रहे हैं, और तू यार रो रहा है, तू क्यों रो रहा है? प्रभु, दुनिया नाच रही है, चूंकि दुनिया को आपका दर्शन हो रहा है, मुझे तो आपका दर्शन हो नहीं रहा है, तो मैं रो नहीं तो और क्या करूं? बालक तो रोया ही करता है। तो भगवान ने कहा, आज तो फाटक खुले हुए हैं, आज तो संतरी भी नहीं खड़े द्वार पर, किसी ने रोका है तुझे, तू भी आ जा। बोले, मैं कैसे आ सकता हूँ? बोले, क्यों? बोले, सूर्य नारायण तो टले, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तो मेरा उदय कैसे होगा? आप सूर्य नारायण को कहिए कि आप रथ हाँक कर आगे ले जाइए, चूंकि आपने दर्शन कर लिया, ताकि मैं प्रकट हूं और मैं आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा, ये नहीं हो सकता। क्यों? बोले, एक तो मैं माँ की गोद में बालक के रूप में हूं, अगर मैं बोलूंगा तो माई फेंक देगी कि बालक एक भूत है, बालक कोई बोलता ही क्या? और दूसरे, सूर्य नारायण अकड़ दिखा सकते हैं। क्या अकड़ दिखा सकते? वो लोग कह सकते हैं कि भगवान हमारे कुल में वंश में आए, हमको ये कर दिखा रहे हो, नहीं जाते, कर लो, क्या करोगे? तो भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है भगवान, जब आप ही सुनने को तैयार नहीं है तो ठीक है, मैं सरयू में जल समाधि लेता हूँ। भगवान ने कहा, मरने की धमकी मत दे, चंद्रमा का दर्शन कराओ। दर्शन भगवान का इस बार तो नहीं होगा भैया, इस बार तो तुझे संतोष करना पड़ेगा। कब तक? बोले, द्वापर तक। इस बार तो चूंकि मैं सूर्य वंश में आया हूं, दिन के 12 बजे आया हूं, सूर्य का अधिकार है कि वो दर्शन करे, लेकिन मैं तुझसे आज प्रतिज्ञा कर रहा हूं, जब द्वापर में आऊंगा तो तेरे चंद्रवंश में आऊंगा, रात्रि के 12 बजे आऊंगा, आकाश में तेरे अलावा कोई होगा ही नहीं, भरपेट दर्शन करेगा जितना चाहे। तो चंद्रमा, ये तो ठीक है, लेकिन अभी तो त्रेता चल रहा है, जाने कब तक त्रेता चलेगा, जाने कब द्वापर प्रारंभ होगा, तो द्वापर में भी जाने कब आप प्रकट होंगे भगवान। मैं तो जीवित भी नहीं रह पाऊंगा तब तक, तो मुझे जीवित रहने का कोई सहारा तो दीजिए। भगवान ने कहा, अगर जीवित रहने का तुझे सहारा चाहिए तो मैं अपने नाम का सहारा तुझे दे देता हूं। क्या मतलब? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा कि चंद्रमा, भले ही मैंने सूर्य वंश में जन्म लिया है, लेकिन कल से मुझे कोई राम सिंह कहकर नहीं पुकारेगा, सारी दुनिया रामचंद्र कहकर पुकारेगी। तेरा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा, सहारा मिल जाएगा। और जिसको भगवान के नाम का सहारा मिल गया, फिर उसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं। शिव पार्वती जी को कह रहे थे, कथा सुना रहे थे, देवी उस समय एक चोरी हमने तुमसे की थी, और एक कहो निज चोरी मुझसे। हाँ, वो तो मैं पहले ही जानती थी मुझसे छुपाते हो तुम। और धनवाद को छोड़कर
संसार की हर बहन का ये पति पर आरोप रहता है कि तुम मुझसे छुपाकर कुछ को भैया भतीजों को दे देते हो, बांट देते हो। क्या चोरी की थी? बोले कि हम यहाँ बैठे थे, काकभूषण जी आए, बोले बाबा यहाँ बैठे हो, चलो भगवान प्रकट हो गए, दर्शन करते। तो मैं और काकभूषण जी चले। चोरी से हमने भगवान का दर्शन किया और फिर दर्शन में पेट नहीं भरा तो फिर हमने दूसरी लीला की, बिल्कुल पास से भगवान को देखने के लिए, क्योंकि वहां तो भीड़ में दूर से दिखाई दिए। तो मैं तो मदारी बना और काकभूषण मेरा चेला बना। मदारी बंदर का खेल देखा है ना आपने, एक बंदर एक बंदरिया ऐसे, और फिर वो कहता है कि ससुराल चलेगा तो बड़ा मटकता है, ऐसा करते हैं ना वो। आपने बंदरों के खेल दे, यहाँ भी होते होंगे, हम तो खुद ही बंदर हैं इसलिए कोई होते नहीं। एक बार गा लो, बहुत सुंदर, हमारे बक्सर वाले मामा जी इसको बहुत अच्छा गाते थे, एक बार गा लीजिए। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। कर में छड़ी बजावत डमरू, पगिया सिर पर बांधे। हाँ, कर में छड़ी बजावत डमरू, पगिया सिर पर बांधे। यंत्र मंत्र टूटक चेचक की झोली लटके कांधे। यंत्र मंत्र टूटक चेचक की झोली लटकी कांधे। मन के मंदिर में है दशरथ अजर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। वो मन के मंदिर में है दशरथ अजर बिहारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। एक रूप से बने मदारी, एक रूप से बंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। हनुमान और शंकर डोले अवधपुरी के अंदर। वो जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। वो जुड़ गए दर्शक कितने बालक और नर नारी, मदारी बन के शंकर जी चले। ओ प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। हर डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। हर डमरू बाजे बंदर नाचे दशरथ जी के द्वारे। राम लखन और भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। राम लखन और भरत शत्रुघ्न दर्शन हेतु पधारे। लिख के उछले दे दे तारी और किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। लख के उछले दे दे तारी और किलकारी, मदारी बन के शंकर जी चले। प्रभु के दर्शन की उत्कंठा मन में भारी, मदारी बन के शंकर जी चले। काकभूषण जी के साथ भी एक बार आए हैं चोरी से। माताएं बात की गांठ बांध लेती हैं, बोलती तो नहीं है लेकिन उसका बदला पूरा लेती है। पार्वती ने उसी समय तय कर लिया कि इसका बदला मैंने नहीं लिया तो मैं भी बाप की बेटी नहीं।
माताएं हमेशा बाप को बगल में खड़ा कर लेती, जो बाप बिटिया का बहुत हिमायती होता है, और माताएं इसी बात का झगड़ा करती, और चढ़ा लो सिर पर, और चढ़ा लो इस सिर पर, और बिगाड़ दो इसको, ऐसा वैसा। जब द्वापर आया और भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया ब्रज में, और भगवान रासलीला आदि करने लगे, तो पार्वती जी चोरी से आकर रासलीला देखने आने लगी। शंकर जी सोचे, ये मैडम हमारी रात्रि को गायब हो जाती है, जाती कहाँ है? तो एक दिन बिल्कुल गेट पर बैठ गए, तो ये सवेरे रात से लौट कर जा रही थी लदर पदर। तो शंकर, रुको, अंदर नहीं जाना है। बोले क्यों, हमारा घर है, क्यों नहीं जाएंगे? बोले कहाँ जाती हो रात को? बोले कहीं भी जाते होंगे। बोले नहीं, कहाँ जाती हो बताओ। अच्छा, हमारे आचरण पर आपको कोई संदेह है क्या? बोले नहीं, संदेह तो नहीं, लेकिन जाती कहाँ हो तुम? बोले वृंदावन जाते हैं। क्यों? निधिवन में भगवान रास करते हैं, रास देख रहे थे। अरे देवी, अकेली अकेली चली जाती हो, हमको साथ नहीं ले जा सकते। बोले उस बंदर को बुला लो, बंदर को बुला लो। अरे देवी, पुरुष तो पुरुष होता ही है, वो तो मूर्ख होता है, माताएं तो बड़े कोमल हृदय की होती है, हमको भी। बोले आप जा नहीं सकते, प्रवेश नहीं मिलेगा। क्यों? वहाँ किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है, वहाँ केवल गोपियां ही प्रवेश कर सकती है, पुरुष केवल एक कर सकते। तो हमको गोपी बना दो ना। अब पार्वती जी, गोपा का गोपी कैसे बनाऊं? कुछ भी करो। बहुत विशद प्रसंग है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, जो कथा का सारा प्रसंग रह जाएगा। इनका गोपी रूप में श्रृंगार किया है, वहां से तो ले आई, और सारा मेकअप का सामान लेकर जहाँ श्रृंगार किया, आपने वृंदावन में दर्शन किया होगा, ज्ञान गुदड़ी के पास गोपीश्वर महादेव का मंदिर है। शंकर जी ने वही गोपी रूप धारण किया है। शंकर जी को वही गोपी रूप में श्रृंगार होता है, पूरा क्रीम पाउडर लिपस्टिक आदि सब जूड़ा बूढ़ा सब बढ़िया, जो कुछ भी होना हाना था पूरा बना बनू के घूंघट उघट मार दिया, और कहा कि देखो तूफान मत बचाना, चुपचाप दूर खड़े होकर देखते रहना, और कोई कितना ही पूछे नाम नहीं बताना, घूंघट नहीं उघाड़ना, नहीं तो मेरी भी बस रास्ता बंद हो जाएगा। आ गए निधिवन में खड़े, सब देवता अपने अपने विमानों में रास दर्शन करने आ गए, सब गोपी आ गई, श्री जी महारानी आ गई, भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ, और जैसे ही वाद्य यंत्र बजे, ताता थे ताता थे ताता थे, और ढूम ढम। अब इनको तो नाचना नूचना आता नहीं था, तो ऐसे ऐसे करने लगे, भांग खाए हुए थे, तो सबके ताल वाल बिगड़ गए, बड़ी मुश्किल को रास रुक गया। तो भगवान ने कहा कि श्री जी क्या बात है, ताल क्यों नहीं मिल रही, ताल कैसे बिगड़ रही? ऐसा लगता कोई नई गोपी आई है क्या? वो लगता तो दूर देखा खड़े थे शंकर जी ऐसे घूंघट में। तो श्री जी ने कहा लगता है वो जो कोने में खड़ी है गोपी वो नई सी लग रही है, सहमी सहमी जरा। तो भगवान ने कहा जरा देखो कौन है। तो श्री जी ने कहा आप ही जाके देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगे। और जैसे ही भगवान चले एकदम पार्वती जी घबरा ऐसे करके घूंघट गया। तो शंकर जी ने ऐसे चर से घूंघट किया तो जूड़ा ऊपर निकल गया, जो साड़ी फट गई, जो यहाँ क्लिप लगी हुई थी उसे पर से साड़ी फट गई, जूड़ा निकला। ऐसे खड़े भगवान खड़े। ए गोपी लगता है पहली बार आई हो। मुख से नहीं बोले, सिर हिला के कह दिया जरा घूंघट उठाओ। ए गोपी सुनती हो कि नहीं, घूंघट उठाओ। सुनती हो कि नहीं, हम क्या कह रहे हैं, घूंघट उठाओ। जब तीसरी बार बोले पार्वती जी तो कांप गई, अब जरूर उहार देगी। धीरे से बोले घूंघट नहीं उठाऊंगी। बोले क्यों? बोले मेरी घरवाली ने मना कर दिया कि घूंघट नहीं उठाना। भगवान समझ गए। देखा मोहन ने जब जानी गए इस राज को, इस राज को देखा मोहन ने जब जानी गए इस राज को, इस राज को। ऐसी बजाई मुरली सुधि बुद्धि भूले भोलानाथ को,
शंकर भगवान की जय। रास की रस भरी लीलाएं तो भगवान श्री कृष्ण के प्रभु तो बहुत मर्यादा का पालन करते हैं, कभी खुलकर हंसते भी नहीं। किसी ने भगवान को एक बार हंसे केवट की बातें सुनकर, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं। हंसकर बिल्कुल खिलखिलाकर, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल खिलखिलाकर हंसे। केवल जीवन में एक बार हंसे, अन्यथा तो मन मुस्काई राम सिर नाई, मन मुस्काई राम सिर नाई। भृगुपति बकहि उठार उठाए, भृगुपति बकहि उठार उठाए। मन मुस्काई राम सिर नाई, मन मुस्काई राम सिर। मन बिहसे रघुवंश मन प्रीति अलौके। भगवान कभी खुलकर नहीं हंसे, बहुत मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार हंसे जब भोली भाली भाषा, जैसे छोटे छोटे बच्चे की तुतली भाषा सुनकर बूढ़े दादाजी पूरी की पूरी गुफा खुल जाती है उनकी, चूंकि भीतर एक भी तिनका तो है नहीं, 32 तिनका तो निकल गए। तो जब छोटे बच्चे को दादाजी गोद में खिलाते हो, दादाजी को कुछ बालक ऐसी बात बोलता है, कैसा मुंह फाड़ के हंसते दादाजी, पूरी गुफा दिखाई देती है भीतर एकदम। पहली बार हंसे, अंतिम बार बस, उसके बाद कभी नहीं हंसे। हंसने का मौका भी नहीं मिला बेचारों को, रोने से ही फुर्सत नहीं मिली। जैसे तैसे राज तिलक का समय आया, वनवास हो गया, वनवास से लौट कर आए, राज तिलक हुआ, मोहल्ले वालों ने षड्यंत्र करके सीता जी को निकलवा दिया। अब जो सुख का साधन था, बोलने चालने का था, न कोई खिलाने वाला न बात करने वाला, इसलिए भगवान कभी कभी हंसे भी नहीं। बहुत अत्यधिक मर्यादा का पालन करने के कारण भगवान एकदम गंभीर से हो गए। आनंद की जो चर्चा है वो तो श्रीमद् भागवत में आचार्य जी सुनाएंगे, तब आपको बहुत आनंद आएगा। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण में एक मूल अंतर है। भगवान श्री राम ने जो किया है वो करणीय है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो करणीय है। भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है वो करणीय नहीं है। अगर भगवान श्री कृष्ण ने जो किया है अगर वो करने लग गए तो गली गली में ठुकाई होगी, गली गली में। उन्होंने जो कहा है गीता के माध्यम से, कुरुक्षेत्र में जो कहा है वो करणीय है, और भगवान श्री राम ने जो कहा है वो करणीय नहीं है। उन्होंने कहा निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, ये हमारे वश की बात नहीं है। उन्होंने जो किया है बिल्कुल प्रारंभ से मर्यादा, पुरुषोत्तम की मर्यादा का दर्शन करिए। प्रातःकाल प्रभु उठते हैं सोकर और क्या करते हैं, गाइए। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आय सुमांगी करहि पुर काजा, आय सुमांगी करहि पुर काजा। देखी चरित हर्षहि मन राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। प्रातःकाल उठी के रघुनाथा, प्रातःकाल उठी के रघुनाथा। दिव्य चरित्र का दर्शन करिए। प्रातःकाल प्रभु जागते हैं, तैयार होते हैं,
माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, पिताजी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, फिर पिताजी के साथ गुरुदेव आश्रम जाकर गुरुदेव के श्री चरणों में माथा टेक कर प्रणाम करते, आशीर्वाद देते, पूरी आचार्य संहिता का पालन करते। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और बंधु और बहनों, जिसने अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लिया, गुरुदेव का आशीर्वाद ले लिया, उसको दुनिया में फिर किसी के सामने आशीर्वाद की भीख मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आशीर्वाद की 3 धाराएं हैं कहिए, या 3 टोंटियां कहिए, जहाँ से आशीर्वाद का अमृत निकलता है। माँ के चरणों से आशीर्वाद निकलता है, पिताजी के चरणों से आशीर्वाद निकलता है, और गुरुदेव के चरणों से आशीर्वाद निकलता है। बाकी कहीं आशीर्वाद नहीं होते। 2-2 कौड़ी के लोगों को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, भिखारी को कुछ नहीं मिलता। आशीर्वाद की गंगोत्री जहां बह रही है, वहां डुबकी लगाई, वहां डुबकी। भगवान ने इसको करके दिखाया है, मां का आशीर्वाद। और अगर आप में से मुझे कोई पूछेगा कि पिताजी माताजी में से दोनों में से किसी एक को निर्णय दीजिए, तो मैं कहूंगा मां के चरणों में जाइए, मां के चरणों में जाइए। चूंकि पिताजी ने तो हो सकता है कभी कान ऐंठ दिए, 2 झापड़ भी लगा दिए होंगे, मित्रों के साथ खेलने नहीं जाने दिया होगा, इसके कारण से थोड़ी गांठ मन में बनी रही होगी, लेकिन मां तो मां होती है। मां जैसा कोमल हृदय तो विधाता का भी नहीं होता है, जो केवल 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 प्यार और दुलार ही देना जानती है, क्रोध और ये तो आता ही नहीं। जिस दिन माँ कई बार क्रोध में आकर किसी और घटना के कारण उसको क्रोध आता है, तो वो बालक पर कई बार निकल जाता है और एक आधा झापड़ बच्चे को वो जड़ देती है, बच्चा रोता है। पिटाई तो कर दी, लेकिन उस दिन माँ भोजन नहीं करती है। दिन भर यही याद आता है कि मैंने काय को पीट दिया, क्यों रुला दिया, इतने मन से मेरी गोद में आया था, मैंने क्यों उसको रुलाया। माँ कभी भी मैं तो कथाओं में वर्षों से बोलते आ रहा हूं, भले ही माँ की कोई सेवा मत करिए। शास्त्र तो कहते हैं माता पिता की सेवा करो, मैं नहीं कहूँगा, चूंकि मेरी बात मानी भी नहीं जाएगी। भले ही सेवा मत करिए, भले ही उसके बिस्तर मत बिछाइए उठाइए, भले ही उसके झूठे बर्तन मत उठाइए, भले ही उसके पैर मत दबाइए, लेकिन कृपया माँ को दुत्कारिए मत, फटकारिए मत, चीख चिल्लाहट कर बोलिए मत, आंख निकाल कर झड़किए मत। जिस समय कोई जवान बेटा अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे के सामने अपनी बूढ़ी माँ को दुत्कारता है, फटकारता है, यहाँ क्यों खड़ी हो, तुम क्या सुन रही हो, तुम्हारा क्या काम है, काम करो अपना, इधर मत आए करो, दखल मत दिया करो, जाओ अपना काम करो। माँ बोलती तो नहीं है कुछ, लेकिन उसी समय उसको प्रसव का दर्द याद आ जाता है। और मैंने पहले भी कई बार सुनाया है, 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उसकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय होती है। प्रसव की पीड़ा बहुत भयानक होती है, इससे बड़ी भयानक पीड़ा कोई होती नहीं, लेकिन माताएं इस पीड़ा को बहुत प्रसन्नता से सहन कर लेती हैं, क्योंकि अपेक्षा है उसकी कि बालक गोद में आएगा, मेरी सूनी गोद हरी होगी, भर जाएगी। रात रात भर गोद में लिए बैठी रहती है, गोद में सुलाती रहती है, गीले पर अपलेटती है, सूखे पर बच्चों को लुटाती है। यहाँ जा, इस मंदिर जा, उस मंदिर जा, उस महात्मा के पास जा, ये काला धागा बंधवा, ये टीका लगवा, ये नजर उतरवा, ये मंत्र करा, ये करा, ये करा, जगह 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 दान पुण्य करती है, माथा टेकती है, मेरा बालक स्वस्थ रहे, मेरा बालक स्वस्थ रहे, मेरा बालक स्वस्थ। और वही बालक जब पत्नी के सामने आंख निकालता है, झड़कता है, तो माँ को उस दिन भोजन नहीं करती। आप में से आज तो आधुनिक युग है, फिर भी पूरा घर भोजन कर लेता है, माँ भूखी बैठी रहती है। सब घर में कहते हैं कब तक बैठी रहोगे, भोजन ठंडा हो रहा, वो कभी समय से आया है जो आज आएगा। माँ कहते तुम भोजन कर लो।
उसको लगता है मेरा बेटा भूखा बाहर घूम रहा है और मैं भोजन कर लूं। माँ के मुख में टुकड़ा जाता ही नहीं है, वो दरवाजे को प्रतीक्षा करती रहती है कि बेटा कब आए, बेटा कब आए, बेटा कब आए। भगवान भी ऐसे पुत्र का मुख देखना पसंद नहीं करते जिसने अपनी माँ को रुलाया है, माँ को दुत्कारा है, माँ को फटकारा है। माँ तो माँ, भगवान कितना रोए, भगवान कितना, भगवान ने स्वयं कहा है जब जब राम अवध सोधि करही, जब जब राम अवध सोधि करही तब तब भाई विलोचन भरही, तब तब भाई विलोचन भरही सुमेरी मातु की तु परिजन भाई सुमेरी मातु पितु परिजन भाई भरत सनेह शील सेवकाई, भरत सनेह शील सेवकाई, जब जब राम अवध सोधि करही। जब जब चित्रकूट में प्रभु निवास करें, दिन छिपता है, आरती का समय होता है। जानकी जी आरती का थाल लेकर आती है, प्रभु रोते दिखाई देते कुटिया में। प्रभु क्या बात है, हमारी सेवा में कोई अपराध हो रहा है, दोनों समय मिले, रोना अच्छा नहीं माना जाता। प्रभु क्यों रोते? बोले माँ याद आ रही है। जब तुम आरती का थाल लाती हो मुझे माँ दिखाई देने लगती है। आरती का थाल लिए महल में इधर से उधर दौड़ रही है पागलों की तरह, राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है, आरती किसकी उतारूं, किसकी आरती उतारूं, मूर्छित होकर गिर पड़ती है। जब जब राम अवध सुत। कृष्ण कथा तो आपने श्रीमद् भागवत के आचार्यों के श्रीमुख से सुनी होगी। भगवान ब्रज छोड़कर, गोकुल छोड़कर जब मथुरा चले गए, राजा हो गए, तो सारे राजपाट के सारे कार्य व्यवहार से निवृत्त होकर रात्रि का समय होता है, महल की छत पर जाकर बैठ जाते, गोकुल की ओर मुंह करके देखते रहते। रात में यशोदा के रोने की आवाजें आती हैं, रोते हैं। उद्धव समझाते हैं, प्रभु ऐसे रो रो के कैसे जीवित रह पाओगे, राज्यकाज संभालना। बोले नहीं, जिस माँ ने इतने लाड़ प्यार से मुझे पाला, मेरे कारण से सारे ब्रजवासियों की गालियां सहती थी, आज वो माँ को छोड़कर मैं ऐसे चला आया, क्या सोचती होंगी नंद बाबा, क्या सोचते होंगे। उद्धव मेरी माँ को जाकर बस इतना ही समझा रहा। मैया को सुनैयो भैया, मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को भैया भगवान कह रहे हैं, भैया मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो भैया, मैया और माँ से कहना, सुनैयो। अरे कोई न मुख धोवे तते जल, अचरन पहुँची संभारे, कोई न मुख धोवे अपनी साड़ी के पल्ले से मेरा मुंह पहुँचती थी, अचरन पहुँचे संवारे, माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी न
मेरी सेवा भले ही मत करिए, लेकिन कृपया पत्नी के सामने, बच्चों के सामने माँ को दुत्कारिए मत, फटकारिए मत। बुढ़ापे में बहुत रोना आएगा, अन्यथा बहुत रोना आएगा। भगवान से किसी ने एक बार पूछा था, आपको माखन इतना प्रिय क्यों लगता है बाकी चीजों के सामने? बोले, इसमें मेरी माँ है ना, इसलिए मुझे माखन अच्छा लगता है। हमने सुना है, इतिहास में इसका वर्णन है, जब अकबर बादशाह की माँ मरी थी तो अकबर की माँ लगभग 85-86 वर्ष की थी, अकबर भी लगभग 60 वर्ष के थे। तो बहुत रोए, लाश से लिपट कर बहुत रोए, बहुत रोए। एक दिन एक सचिव ने पूछा, महाराज माँ तो पके फल थी, पूरी आयु पूरी करके गई है, आप जैसा बेटा भारत का सम्राट के रूप में देकर गई है, आप इतने अधीर होकर रो रहे थे, और सबको जाना हो तो पूरी उम्र करके गई है, इतना क्यों रो रहे थे? तो अकबर ने कहा, क्या ये मैं नहीं जानता था? क्या मुझे मालूम नहीं कि सबको जाना होता? फिर रो क्यों रहे थे? तो आप बोले, रो इसलिए रहा था कि मुझे सम्राट कहने वाले लाखों लोग रह गए, बादशाह कहने वाले लाखों लोग रह गए, जहांपना कहने वाले लाखों लोग रह गए, लेकिन बेटा अक्कू कहने वाला दुनिया में कोई नहीं रहा। मैं जब आता था, बूढ़ी माँ कहती थी, बेटा अक्कू कुछ खा ले। बच्चा आता है तो माँ कही, बहू मुन्ना आ गया, कुछ खाने को लाओ। माँ को हमेशा एक ही चिंता रहती है, मेरा बालक भूखा न रहे, मेरा बालक भूखा रहे। बैठकर रात भर प्रतीक्षा करती है, पूरी पूरी रात प्रतीक्षा करती है।